First of all, we come to the Lord and ask Him to forgive our sins. सबसे पहले हम प्रभु के पास आते हैं और उससे हमारे पापों को क्षमा करने की मांग And रखते हैं। that you must be sure of that first. और सबसे पहले आपको इस बात का निश्चय होना चाहिए। And if you're not sure of that, you can be sure of that now. यदि आपको इस बात का निश्चय अभी तक नहीं है तो अब हो सकता है आपको इसका निश्चय। Let me ask you, मैं आपसे पूछता हूं, do you have a desire to turn from all your sins? क्या आपके अंदर सारे पापों से फिरने की, मन फिराने की एक लालसा है? I'm not asking you whether you have the ability to overcome those sins. No. मैं आपसे यह नहीं पूछ रहा हूं कि क्या आपके अंदर शक्ति है उन सारे पापों के ऊपर जयवंत होने की। Do you have a sincere desire to give up everything in your life that is displeasing to God? परंतु क्या आपके अंदर एक ईमानदारी की लालसा है ताकि उन सारी चीजों को त्याग देने की जो परमेश्वर को अप्रसन्न करती है? Everything. हर चीजों को। There are many things you don't know, but at least the things that you know, are you willing to give them up, which are displeasing to God? बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं, परंतु उन बातों को जिन्हें आप जानते हैं, क्या आप उन्हें त्यागने को तत्पर हैं? That is the meaning of repentance. यही तो है अर्थ मन फिराने का। Lord, I really want to give up everything in my life that is displeasing to you. और प्रभु, मैं अपने जीवन में उन सारी चीजों को त्यागना चाहता हूं जो आपको अप्रसन्न करती है। I don't have the ability, but I want to give it up. मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, परंतु मैं त्यागना चाहता हूं। Then you have turned around. फिर आपने मुड़ गए हैं। Now all you need is faith. और अब आपको केवल विश्वास की आवश्यकता है। Believe that God will do it. और इस बात के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता की प्रभु। First of all, faith for the forgiveness of our sins. सबसे पहले विश्वास चाहिए पापों की क्षमा के लिए। Do you think you can do anything to get even one sin of yours forgiven? आपको क्या लगता है, आप कुछ भी करके अपने एक पाप को भी क्षमा कर सकते हैं? Do you know what is the punishment for one sin? और आपको पता है एक पाप की सजा क्या है? If you commit only one sin in your life, यदि आप अपने जीवन में केवल एक ही पाप करते हैं तो you know what the punishment for that is? आपको पता है उस पाप की सजा क्या है? To spend eternity forsaken by God. और अनंत काल तक गुजारा करना परमेश्वर के द्वारा त्यागित होके। That is hell. Hell is a place where God has forsaken everybody. और वही तो नरक है। नरक एक ऐसी जगह है जिसे परमेश्वर ने हमेशा हमेशा त्याग दिया है। एक पाप। Are you willing to go there? That's the only way to get rid of your. That's the only punishment by which you can pay for your sin. और क्या आप वहां जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यही दंड का भुगतान होता है पाप के लिए। But thank God, Jesus took that punishment when he died. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु ने उस दंड को अपने ऊपर ले लिया जब वो मरा तो। You know what Jesus suffered for 3 hours on the cross? आपको पता है यीशु मसीह ने 3 घंटे तक क्रूस पे क्या दुख सहा? Why did he say, my God, why have you forsaken me? और उसने क्यों कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? To be forsaken by God is hell. और परमेश्वर के द्वारा त्याग दिया जाना मतलब नरक अनुभव करना। Hell is not just a place of fire. और नरक कोई अग्नि का कुंड नहीं है। The main thing is you are forsaken by God. God doesn't have anything to do with people who are there. नरक की मुख्य विशेषता यह है कि वह एक ऐसा स्थान है जिसे परमेश्वर ने त्याग दिया है। That's what Jesus experienced for 3 hours. और इसी चीज को तो यीशु मसीह ने 3 घंटे तक अनुभव किया। Because he was the infinite God. सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक असीमित परमेश्वर था। Because Jesus is infinite God. क्योंकि यीशु एक असीमित परमेश्वर था। Therefore, in 3 hours, he could experience eternity. तभी तो उन 3 घंटों में उसने अनंत काल को अनुभव कर लिया। He could experience eternal hell in 3 hours. और उसने अनंत काल के नरक को 3 घंटे में ही अनुभव कर लिया। If he was a man, he could only experience 3 hours in hell. और यदि वह एक मनुष्य होता तो वो केवल 3 घंटा ही नरक का अनुभव कर पाता। Because he was God, he could experience eternity in 3 hours. परंतु इसलिए कि वह परमेश्वर था, उसने उन 3 घंटों में अनंत काल को अनुभव कर लिया। He took my punishment. उसने मेरे दंड को सह लिया। He took your punishment. उसने आपके दंड को ले लिया। That's where we begin. और यहीं पर तो हम शुरू करते हैं। Then the heart is clean. और यहीं पे जो हमारा हृदय अर्थात प्याला है Now, वो साफ होता है। God has to give us the power to overcome sin. और अब परमेश्वर को हमें सामर्थ्य देना है कि हम पाप के ऊपर जयवंत हो सकें। So for that we have to only got to be honest with God.
और इसके लिए हमें केवल परमेश्वर के सामने ईमानदार होने की आवश्यकता है। Let me show you Matthew chapter 9. मैं आपको एक वचन दिखाऊंगा मत्ती 9 अध्याय में। This is a miracle Jesus did, but every miracle had a message in it. और यह एक आश्चर्य कर्म था जिसे यीशु ने किया, परंतु हर एक आश्चर्य कर्म में एक संदेश छुपा हुआ था जिसे यीशु So ने here we read in Matthew 9 verse 27. और मत्ती रचित सुसमाचार 9 के 27 वचन में हम पढ़ते हैं That two blind men came after Jesus saying, "Have mercy on us, son of David." दो अंधे यीशु के पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। And when he came there, और जब वह घर में पहुंचा, the first question is, what do you want? तो पहला प्रश्न यह है कि तुम्हें क्या चाहिए। That is, if you read another gospel, that is what Jesus asked these disciples first, these blind men first. यदि आप दूसरे सुसमाचार को पढ़ोगे तो आप पाओगे यही वह पहला प्रश्न था जिसे यीशु मसीह ने इन That is दोनों always his first question. पहला प्रश्न, You can read that in Mark 10 sometime. और आप उसे मरकुस 10 अध्याय में पढ़ सकते हैं। What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? And they said, we want our eyes to be healed. और उन्होंने उससे कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी आंखें ठीक हो जाएं। Okay, first question is, what do you want? पहला प्रश्न यह है कि आपको क्या चाहिए। Second question is, दूसरा प्रश्न, verse 28, 28 वचन, do you believe that I can do this for you? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? Not do you believe that with little exercise or something you can open your eyes. और यह नहीं कि थोड़े से अभ्यास के साथ या व्यायाम करके आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। नहीं। I'm not asking what you can do. The Lord said, do you believe I can do this for you? और प्रभु ने कहा, मैं तुमसे यह नहीं पूछ रहा हूं कि तुम इसे कर सकते हो, परंतु मैं पूछ रहा हूं क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूं। First of all, we come to the Lord and say, Lord, forgive my sins. सबसे पहले हम प्रभु के पास आकर के कहते हैं, प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा कर दे। We say, okay, let's go. First question is, what do you want? तो पहला प्रश्न यह है कि तुम्हें क्या चाहिए। Lord, I want forgiveness of sins. प्रभु मुझे मेरे पापों की क्षमा चाहिए। Do you believe I can forgive your sins? और क्या आप विश्वास करते हो कि मैं आपके पापों को क्षमा कर सकता हूं? Yes, Lord, I believe. हाँ प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं। You're forgiven. तो आपको पाप क्षमा कर दिए जाते Okay, हैं। next question. अगला प्रश्न, What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? Lord, now I want to overcome these sinful habits. प्रभु जी, अब मैं इन पापमय आदतों के ऊपर जयवंत होना चाहता हूं। Again, the next, what Jesus asks is, do you believe I can do this for you? और उसके बाद अगला प्रश्न फिर से जो यीशु ने पूछा वह यह है कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए यह कर सकता हूं? You could not do anything to forgive your sin. और आप अपने पापों को क्षमा करने के लिए खुद से कुछ नहीं कर And सकते हो, you cannot do anything to overcome your sin. और आप अपने पापों के ऊपर जयवंत होने के लिए कुछ नहीं कर To सकते हो। forgive your sin, you only believed. और पापों की क्षमा के लिए आपने केवल विश्वास किया। Now you must believe that Jesus will do this for you. और अब आपको यह भी विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपके लिए यह करेगा। And then when they said, yes, Lord, we believe, और जब उन्होंने कहा कि प्रभु जी हाँ हम विश्वास करते हैं, listen to this amazing statement. तो इस अद्भुत वाक्यांश को सुने। Read it, Matthew 9:29. और आप सब पढ़े मत्ती 9 का 29 वचन, It will be done to you according to your faith. तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। Jesus said, not according to my desire for you, but according to your faith. और यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मेरी लालसा के अनुसार हो, परंतु उसने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। Jesus says, I desire that your eyes should be open, but if you don't have faith, it won't happen. यीशु मसीह ने कहा मेरी लालसा तो है कि तुम्हारी आंखें खुल जाए, परंतु यदि तुम्हारे पास विश्वास नहीं है तो तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी। And that is what he's saying to all of you. यही बात तो वह आज आप सबों से The Lord कहता है। says, I desire that you should overcome your anger. और वो कह रहा है मेरी लालसा है कि तुम क्रोध के ऊपर जयवंत हो। I desire that you should be completely free from all your lusting in your mind. और मेरी लालसा है कि आप अपने मस्तिष्क में पूरे रीति से बुरे विचारों से स्वतंत्र हो। I desire that you should be completely free from murmuring, grumbling, complaining, everything in your life. और मेरी लालसा है कि तुम पूरे रीति से कुड़कुड़ाने, बुड़बुड़ाने और शिकायत करने की आदत से स्वतंत्र हो। But it's according to your faith, not according to my desire, Jesus says. परंतु यीशु कह रहा है कि ये बातें तुम्हारे विश्वास के अनुसार होंगी, मेरे चाहने के अनुसार नहीं। Jesus desires that all the 7
billion people in the world should have their sins forgiven. और यीशु मसीह की लालसा यह है कि इस संसार में रहने वाले 7 अरब लोगों के पाप क्षमा कर दिए जाएं। There are 700 crores of people in the world. और इस दुनिया में आज 700 करोड़ लोग हैं। Jesus wants all of them to be forgiven. और यीशु की लालसा यह है कि वे सब के सब माफ किए जाएं। But they don't believe. परंतु वे विश्वास नहीं करते हैं। They think I've got to burn a candle or I got to jump in a river, I got to do this to get my sins forgiven. और लोग ऐसा मानते हैं कि मुझे मोमबत्ती जलाना पड़ेगा, कोई परंपरा करनी पड़ेगी, नदी में कूदना पड़ेगा अपने पापों No, को क्षमा के the लिए। Lord says नहीं। you can do nothing. I can forgive you. और आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। यीशु कहता है मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। That is how you got your sins forgiven. और इसी रीति से तो आपके पाप क्षमा हुए, Not by your burning candles or going on pilgrimage somewhere. और किसी तीर्थ स्थान में जाने के द्वारा नहीं, मोमबत्ती जलाने के द्वारा नहीं। You received it freely. आपने इसे मुफ्त में प्राप्त किया। Now the second question. अब दूसरा प्रश्न, Like I forgave your sin, जैसे मैंने तुम्हारे पापों को you क्षमा believe किया I can save you from all your sins. और जैसे तुम मानते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से छुटकारा दे सकता हूं, You have an earnest desire for it. क्या तुम्हारे अंदर इसके लिए एक दृढ़ लालसा है? See, here there were 2 blind men, it says in verse 27. और 27 वचन में कहते हैं कि यहाँ पे 2 अंधे लोग थे। And supposing one of those blind men, supposing they went into the room one by one. और कल्पना करिए कि ये जो 2 अंधे थे, ये एक एक करके उस कमरे में यीशु के पास So one blind man goes and Jesus talks to him. पहला एक अंधा व्यक्ति जाता है और यीशु उससे बात करता है। Because it says in verse 28 they were in a house. क्योंकि 28 वचन में कहता है कि वे एक घर में थे। So the first blind man, Jesus asks him, what do you want? तो पहले अंधे व्यक्ति से यीशु पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? I want my eyes to be open. तो वो कहता है कि मेरी आंखें खुल जाए, मेरी ये चाहत है। The Lord said, do you believe I can do this for you? तो यीशु से फिर प्रश्न करता, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? Lord, even if one eye of mine is open, that is enough. I believe you can open one eye. तो वो कहता कि प्रभु जी यदि मेरी एक आंख भी खुल जाए तो भी मेरे लिए पर्याप्त है। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी एक आंख खोल सकता है। According to your faith, be it unto you. तो यीशु से कहता तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए ये बात हो जाए। His one eye would have been opened. तो उसकी एक आंख खुल जाती। That is wonderful. It's better than being blind. और ये बहुत अद्भुत बात है, अंधा होने से तो बहुत ही बेहतर बात है। He's so excited. He runs out of the room. I'm so happy. I can see now. और वो बहुत ही रोमांचित होकर के, प्रसन्नचित होकर के दौड़ता उस कमरे से बाहर निकलता कि मैं देख सकता हूं। Then the second blind man goes in. और उसके बाद दूसरा अंधा व्यक्ति उस कमरे में जाता है। Lord says, what do you want? और प्रभु उससे पूछता है तुझे क्या चाहिए? I want my eyes to be open. मैं चाहता हूं कि मेरी आंख खुल जाए। Do you believe I can do this for you? और क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरे लिए ऐसा कर सकता हूं? Yes, Lord, you can open both my eyes. हाँ प्रभु जी, तू मेरी दोनों आंखों को खोल सकता है। The Lord says, according to your faith, be it unto you. तो यीशु मसीह कहता तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए पूरा हो जाए। And both his eyes are open. और उस व्यक्ति की दोनों आंखें खुल जाती And he runs out happily. और वो वहां से दौड़ता हुआ खुशी खुशी बाहर निकलता। And these 2 blind men who were blind now meet each other. और ये दोनों अंधे लोग जो पहले अंधे थे अब एक दूसरे से मिलते हैं। And the man with one eye open says, hey, how did you get both eyes open? और उस व्यक्ति की जिसकी एक आंख खुली थी वो उस व्यक्ति से पूछता, अरे तेरी दोनों आंख कैसे खुल गई? I believe Jesus would open both eyes. He opened both eyes. तो वो कहता मैंने विश्वास किया कि यीशु मेरी दोनों आंखों को खोल सकता है, तो इसने मेरी He says, दोनों no, you're telling a lie. That can't be. तो वो व्यक्ति कहता नहीं तू झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। You must have been able to see a little bit in one eye. That's why. और हो सकता है कि तू पहले ही एक आंख से थोड़ा बहुत देख सकता था, इसलिए तू दोनों से देख पा रहा है। He says, no, I was blind just like you, but I believe Jesus could open both eyes. तो वो उससे कहता है कि नहीं, मैं दोनों आंखों से अंधा था, परंतु मैंने विश्वास किया कि यीशु मेरी दोनों आंख खोल सकता है। These 2 people have an argument now. अब ये दोनों लोगों के बीच में बहस हो रही है। Does Jesus open one eye or 2 eyes? कि क्या यीशु एक आंख खोल सकता है या 2 आंख खोल सकता है? So one man goes around preaching, Jesus opens one eye. The other man goes around preaching, Jesus opens both eyes. और इसलिए एक व्यक्ति यह प्रचार करते हुए घूमता है कि यीशु एक आंख को ठीक कर सकता है, दूसरा व्यक्ति बोलता है दोनों आंखों को ठीक कर सकता है। That is what is happening in Christianity today. और यही बात तो आज मसीही जगत में हो रही है। There are 2 things we need, like 2 eyes, which are और blind. दो आंखों के समान हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। One, पहली, forgiveness of sins. पापों की क्षमा। Second, victory over sin.
दूसरा पाप के ऊपर विजय। You come to Jesus. आप यीशु के पास आओ What do you want me to do for you? तो वो पूछेगा तुम क्या चाहते हो मैं Lord, तुम्हारा, forgive my sin. तो कहोगे प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दे, According to your faith, be it unto you. तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए, Your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हो गए, One eye is open. एक आंख खुल गई And you run out so happy, like all of you are happy, your sins are forgiven. और वो बाहर खुशी खुशी दौड़ता हुआ जाता है, ठीक आप लोगों के समान जो बहुत खुश हैं पाप क्षमा होने पे। Another person दूसरा व्यक्ति goes and says, Lord, I also want victory over sin. वो कहता है प्रभु जी मुझे इसके साथ साथ पाप के ऊपर विजय भी चाहिए, I am not happy with only forgiveness. और मैं पापों की क्षमा से खुश नहीं हूं, I don't want only one eye open, I want both eyes. मुझे केवल एक आंख नहीं परंतु मुझे दोनों आंख से देखना है। Lord says, according to your faith, be it unto you. तो यीशु से कहता है तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए, He gets victory. He not only gets forgiveness, he gets victory too. और उसे ना केवल पापों की क्षमा मिलती है परंतु उसे पापों के ऊपर विजय भी प्राप्त होती है। Just like these one eye open and two eyes open people, ठीक वैसे ही जैसे ये एक आंख और दो आंख खुले हुए लोग today in Christianity, आज मसीही जगत में we have many millions of people who say Jesus forgives our sin. That's all. आज अनेक करोड़ों लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करता है। Victory and all will only be afterwards when we go to heaven. और वे कहते हैं विजय तो तब मिलेगी जब हम स्वर्ग जाएंगे, बाद में। He will open the second eye only when you go to heaven. और वो आपकी दूसरी आंख को केवल तब खोलेगा जब आप स्वर्ग जाएंगे। But the other very small group of people say, no, he gives us victory now. परंतु जो दूसरा छोटा सा समूह है लोगों का वो कहता है कि नहीं, यीशु मेरे को अभी विजय दे सकता है, Because that is his name. क्योंकि यही तो उसका नाम है। Jesus means he will save me from my sins, not just forgive my sins. और यीशु के नाम का अर्थ है कि वह मुझे मेरे पापों से बचाएगा, ना केवल मुझे क्षमा करेगा।